तेजस्वी यादव का नाम युवा है, हम ही मुख्यमंत्री बने बिहार का, उसको क्या नहीं है? क्या है तेजस्वी यादव? उनका बाबूजी मुख्यमंत्री रहे, उनका मम्मी जी रहे, अब वो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होकर के बिजली का खंभा का तार उतरवा ले। एक जन स्वराज पार्टी है कि ताल ठोक के बोल रहा है कि मैं 243 सीटों पर लड़ के दिखाऊंगा और जीतने के लिए लड़ रहा हूं, ना कि हारने के लिए। ये चाह रहा हूं कि अब बिहार के जनता जन स्वराज पार्टी की देख के, चरित्र को देख के जग चुका हुआ है और किसी भी पार्टी में हिम्मत नहीं है कि 243 सीटों पर लड़ के दिखाए। यदि हमारे मोदी जी इतना ही अच्छे हैं तो बिहार 40 एमपी का सीट वाला बिहार और 26 सीट वाला गुजरात, तो वो मालिक बनेगा और बिहार 40 वाला नौकर बनेगा। आपके पास ज्यादा पूंजी होगा, आप ना मालिक बनेंगे। आज जो ट्रेन में हम लोग धक्का खा करके जा रहे हैं, ट्रेन में गिर गिर करके मर रहे हैं, लेकिन 78 साल में कोई नेता सोचा है कि यहाँ रोजगार होना चाहिए? कोई नहीं सोचा। दोस्तों अभी मौजूद है गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पे आज प्रशांत किशोर की रैली हो रही है और हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि लोग जब आए हुए हैं तो लोग किसे चुन रहे हैं इस बार। यहाँ पे चाचा हैं, चाचा से जानेंगे, चाचा किसे वोट करेंगे इस बार? हम इस बार जन स्वराज को वोट करेंगे। जन स्वराज को वोट करेंगे। जी, बिहार बदलाव करना है, जनता को सुंदर राज बनाना है। आज जो है अधिकारी का राज चल रहा है, इसको खत्म करना है। अपने मर्जी से कर्मचारी हड़ताल पर बैठ के अपना महीना 25,000 का है तो 50,000 कर लिया है। यहाँ से 78 साल से जो बिहार को लूटा जा रहा है, लूट के अरबपति लोग बने हैं, सांसद, विधायक, अफसर लोग। अगर जन स्वराज का सरकार बनेगा, निश्चित जन स्वराज का सरकार बनेगा, तो हम लोग सबको सीबीआई लगा करके उन लोग को संपत्ति को जब्त कर करके जनता में भी बांटेंगे। सरकार बनेगा तब ना प्रशांत किशोर का? सरकार बनेगा, निश्चित रूप से बदलाव होगा और सरकार बनेगा पूरी गारंटी के साथ। गारंटी के साथ। आज जो देखिए मालिक बना है नौकर और नौकर बना है मालिक। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। फिर भी हम लोग नौकर बने हैं, हम ही लोग तनख्वाह देते हैं, हम ही लोग मार खाते हैं। तो आज जो रैली में इतना भीड़ आई है, लग रहा है कि वोट करेगी प्रशांत किशोर को? जी, प्रशांत किशोर को वोट करेगा भी, जन स्वराज का सरकार बनेगा भी, निश्चित रूप से। विरोधी जो लोग हैं कह रहे हैं कि पैसे से बुलाया गया भीड़ है, क्या लग रहा है पैसे से आए हुए लोग? वो लोग देश को लुटवा होंगे लोग, देश लुटवा होंगे लोग, ठीक है, चमचा होंगे लोग। ये भीड़ जो है ये पैसा से नहीं बुलाया गया है। हम 42 आदमी को वोट बस में लेके आए हैं, एक भी पैसा हम नहीं दिए हैं। पूरा फ्री में लोग आया है। प्रशांत किशोर समर्थन करना है, समर्थन करना है, वोट भी देगा, समर्थन नहीं। जिस तरह से वादे कर रहा है, क्या लग रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? एकदम सच्चाई है, वो होना चाहिए। आज जो ट्रेन में हम लोग धक्का खा करके जा रहे हैं, ट्रेन में गिर गिर करके मर रहे हैं, लेकिन 78 साल में कोई नेता सोचा है कि यहाँ रोजगार होना चाहिए? कोई नहीं सोचा है। तो मोदी जी तो अभी आए थे, कह रहे हैं कि बुल्ले वंदे भारत एक्सप्रेस दे दिए, अमृत भारत एक्सप्रेस दे दिए, तो कई कई वादे कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। जुमलाबाज है मोदी जी। वो तो आए थे 14 में, बोले थे मोतिहारी का चीनी मिल चलेगा, किसानों का आय दुगुना होगा, गरीबों के खाता में 15-15 लाख रुपया जाएगा। कहाँ कुछ हुआ? वो तो जुमलाबाज है मोदी जी। 2014 की बात कर रहे हैं, लगातार 3 बार जीत गए। कैसे जीत जाते हैं मोदी? जीत गए कैसे? ऐसे भी हल्ला होता है कि ईवीएम को खराबी से जीत जाते हैं। उनको ताकत है तो बैलेट पेपर से वोट करा के देख ले, ये भी हो सकता है। तेजस्वी यादव जी भी लगातार घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव का नाम युवा है, हम ही मुख्यमंत्री बने बिहार का, उसको क्या है? क्या है? तेजस्वी यादव, उनका बाबूजी मुख्यमंत्री रहे, उनका मम्मी जी रहे, अब वो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होकर के बिजली का खंभा का तार उतरवा ले। क्या हो रहा था? उनको रात में डकैती हो रहा था। ये बीजेपी का सरकार में दिन में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम नए युवा है, नए तरह से विकास करेंगे। कुछ नहीं है, वो अपना के लिए है, लोग अपना पटना में घर किनने के लिए है, दिल्ली में घर बनाने के लिए है, और कुछ नहीं है। जनता को कुछ नहीं मिला है। 17 महीने की सरकार में हमने नौकरी दिया है, हेल्थ व्यवस्था सुधार कर रख दिया है। नाम ओपन करे किसको दिए हैं, उनका सर्टिफिकेट जारी करे किसको मिला है, किसको दिया है? गांधी मैदान के फील्ड में कह रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट बांटा है। ये सब जुमलाबाजी हो रहा है सर। आज से 78 वर्ष से जितना भी नेता लोग बने हैं सब जुमलाबाजी किए हैं। आज तक मजदूर को, किसान को कुछ नहीं मिला है, लूटा गया है, सब लूट लिया है लोग। यानी कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे? अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि हमारी पार्टी के कोई बनेगा ये हम तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जन स्वराज का सरकार बिहार में बनेगा। और भी लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या कहेंगे, किसकी सरकार बनेगी इस बार? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि बिहार की जनता जग चुकी है। आप ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, कारण कि ये जन स्वराज पार्टी जो है 2022 से हम सब बिहार वासियों को जगा दिया है। बिहार की जो पलायन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, यहाँ वृद्धा पेंशन की समस्या है, किसानों की समस्या है, सारे समस्या ही समस्या है।
इन्हीं सबको देखते हुए जब बिहार की जनता जग जाती है तो जन सुराज, जनता का सुंदर राज आके रहेगा। अब इतनी समस्या गना रहा है, प्रशांत किशोर के पास भी वो इसी कौन सी जादू की छड़ी है जो एक बार में मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार की पूरी समस्या को सॉल्व कर देंगे? प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बिहार की जनता जिसे चुन देगा, जनता जनार्दन ही मालिक है ना। हम तो आज तक ले ठगुओं के पीछे पड़ते रहते थे, अलग अलग पार्टियों के। मैं किसी पार्टी के ऊपर टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि अब बिहार के जनता जन सुराज पार्टी की देख के, चरित्र को देख के जग चुका हुआ है और किसी भी पार्टी में हिम्मत नहीं है कि 243 सीटों पर लड़ के दिखाए। एक जन सुराज पार्टी है कि ताल ठोक के बोल रहा है कि मैं 243 सीटों पर लड़ के दिखाऊंगा और जीतने के लिए लड़ रहा हूं, ना कि हारने के लिए। तो नई पार्टी है, इतनी बार लगातार इस तरह से घोषणा कर रहा है कि हमारी सरकार बनेगी, पूरी गारंटी के साथ बनेगी। इतना ताकत, इतना हौसला कहां से आ पा रहा है जन सुराज के पास? देखिए, ये शक्ति जन सुराज की है, जिसने 2022 से अक्टूबर 2 अक्टूबर 2022 से लोगों को ऐसा जगाया है कि अब लोग, बिहार के लोग रुकने वाला नहीं है, अपना हक लेके रहेंगे। अच्छा, इसी धरती पे कल मोदी जी आए हुए थे और कह रहे थे कि बड़े बड़े सौगात दे रहे हैं बिहार को, इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही थी। क्या लग रहा है कि वो लोग भी लगातार इंडिया के जिस तरह समर्थन कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हम 225 सीट लेकर आएंगे, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मोदी जी, सबसे पहली बात मैं बार बार कह रहा हूं, मैं किसी नेता और किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं चाह रहा हूं, लेकिन बिहार की जनता अब बुद्धू नहीं है। जन सुराज ने जगा दिया है और जन सुराज अपना हक जान रहा है, जनता अपना हक समझ रहा है। यदि हमारे मोदी जी इतना ही अच्छे हैं तो बिहार 40 MP का सीट वाला बिहार और 26 सीट वाला गुजरात, तो वो मालिक बनेगा और बिहार 40 वाला नौकर बनेगा। आपके पास ज्यादा पूंजी होगा, आप ना मालिक बनेंगे। तो 40 MP का सीट बिहार, जो मजदूर बनने के लिए गुजरात में जाते हैं, गुजरात में बुलेट प्रूफ, वो यहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगते हैं, बिहार में नहीं लग सकते हैं। मोदी जी को जवाब यही ये जन सुराज 2025 में दे देगा। ये लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे लोगों का क्या राय है। लगातार प्रशांत किशोर के समर्थन में लोग बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जब आएंगे तो बिहार में बदलाव होगा। वीडियो पे आपकी क्या राय है? आपको अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।